मरियम नवाज अगर आई है 4 पे रोटी अगर कम करके तो कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं कर दिया। ठीक है, हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लग के रोटी वो लेती है। ठीक है, नान अगर वो कह रहे हैं कि हमने 20 रुपए का कर दिया है, 5 रुपए कम किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आज जितने भी आज मजदूर लोग हैं वो आज भी 800 रुपया या 1000 रुपये कमा के लेके जाते हैं। दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं मून के, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर वाटर ट्रेन के, पड़ोसी मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? रोटी 16 रुपए की। मुझे ये बताएं, जो 4 रुपए बच गए, इस 4 रुपए को तो कोई फकीर भी नहीं लेता। इस 4 रुपए के तो जहर की पूड़ी भी नहीं आती। ये 4 रुपए का करना क्या है? ये 4 रुपए सीधा जाएंगे मरियम नवाज के डब्बे के अंदर, वो आके खाएगी। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में लोग आटा और रोटी के लिए लड़ रहे हैं और अब पाकिस्तानी पब्लिक परेशान हो गई है और अब तो कहते हैं कि दुनिया चांद पर जाने की बात करते हैं और पाकिस्तानी पब्लिक आटे की लाइन में खड़ी है। और अब तो पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि 1 बिलियन के लिए पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट IMF के पैर में लेटी है और बाकी कंट्री ने तो पाकिस्तान को लोन देने से भी मना कर दिया है, क्योंकि वो लोन पाकिस्तानी गवर्नमेंट खा जाती है, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करती। तो दोस्तों, इस पर देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है। भाई 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगी है। उन्होंने करना है क्योंकि वो तो आगे निकल गया, वो तो हमें करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, हमारे स्टैब्लिशमेंट है, हमारा सारा ये निज़ाम को खराब कर। 2.5-3 साल पहले हुकूमत अच्छी चल रही थी, रजीम चेंज हुआ, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए, हमारे भी यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं 2 नंबरी के साथ। वो इलेक्शंस करते हैं, वो चांद पे चले गए। हम इलेक्शन करते हैं, हम खाक के अंदर है, हमारी आवाम खाक के अंदर है। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है। डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? इंडिया ने देखें, जब हमारे निज़ाम का यहाँ पे तरीक़ाकार है, हमें निज़ाम को चलता है स्टैब्लिशमेंट। अच्छा, हमारे स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे चलती है, स्टैब्लिशमेंट से हमारा काम करता है। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट को मोदी या उनकी पूरी सरकार जो है वो लेके चलती है और जिससे उनके मुल्क के निज़ाम बेहतर है। हमारे यहाँ पर गुलामी है और जो बूट पॉलिश करता है उसको आगे ले आते हैं, जो बूट पॉलिश नहीं करता उसको आप जेलों के अंदर डाल देते हैं। रोटी और आटे के मसले से कब निकलेंगे? दुनिया तो टेक्नोलॉजी और AI के जमाने पर आ गई। दुनिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करी, हम तो 20 रुपए और 16 रुपए रोटी में ही फंस गए हैं। देखिए, ये हमारे निज़ाम को बदलने के लिए हमें अपने अवाम को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। जब अवाम बाहर निकलेगी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएगी तभी होता है। लेकिन हमारी जब कोई आवाज़ यहाँ पे उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, तो जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो अगर रोटी के लिए आवाज़ उठाएगा या अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएगा या किसी काम के लिए, तो हमारी आवाज़ को तो दबा दिया जाता है और ख़ास तौर पे हमारे यूथ की आवाज़ को दबा दिया जाता है। जो भी आवाज़ उठाता है उसे जेल में डाल देते हैं और अगर कोई हक़ के लिए आता भी है तो उसे ये पकड़ के जेलों में डालते हैं। तो कैसे ये निज़ाम बदलेगा? इन्होंने निज़ाम खुद बदलना है। हम निज़ाम खुद बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। फिर ये हमें ना लॉलीपॉप दें कि हमें 4 रुपये रोटी सस्ती कर दी है या 5 रुपये सस्ता कर दिया है। ये लॉलीपॉप हमें शुरू से देते आ रहे हैं और ये मिलता आ रहा है आवाम को और ये आगे भी हमें देंगे। और अगर कह रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शंस यहाँ पर भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इलेक्शंस के ज़रिए सिर्फ ख़रीद के हमारे वोट को, हमारे ज़मीर को बेच के अपने जो है वो अपने बैंक को भर जा रहे हैं। आप जो रिजल्ट आए हैं, जो गवर्नमेंट बनी है, वो आवाम की पसंद की नहीं है। देखें, आप खुद देखें, अब देखें 45 पे अगर हम देखते हैं सारा इलेक्शंस का, 45 वाले हैं, एक फॉर्म 47 वाले हैं। 47 वाले तो डब्बे में हो गया ना माल, वो तो उन्होंने अपना काम कर लिया। 45 पे जितने MPs MNA PTI के जितने लोग थे उन्होंने तो पिट की तरह कर दिया जो हक पे थे, लेकिन इन्होंने धांधली करके सारा निज़ाम को जो है वो करप्ट करके अपनी तरफ तो ले गए हैं। अब मुझे बताएं, मरियम नवाज तो हारी हुई है, मरियम नवाज तो हारी है मेहर साहब से, तो फिर भी इन्होंने उनको CM बना दिया है। तो इससे बड़ी क्या धांधली हो सकती है? आपके CM ने आपके लिए हवाई एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च कर दी है। अब आपके मरीजों को हेलीकॉप्टर लेके जाएगा टाइम से। बस मुझे एक बात बताएं
हेलीकॉप्टर को गोला मारे, सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारी आवाम के मसलों को हल किया जाए। हेलीकॉप्टर को हमने चाटना है, हमने हेलीकॉप्टर को क्या करना है? हमारी यूथ को पास स्टडी है नहीं है, हमारे नौजवान अभी भी, हमारी बेटियां देहातों के अंदर, हमारे नौजवान देहातों के अंदर, हमारे नौजवान उनको क्या आज तक स्कॉलरशिप्स मिली हैं? नहीं मिली हैं। अगर हम रोटी के बगैर ही मर गए तो फिर मसला रोटी का ही है। हाँ, रोटी का सारा मसला है जी। आपने एजुकेशन की बात की, एक जगह मैं पढ़ी थी, कहते दुनिया अपने बच्चों को वो तालीम दे रही है जिसकी दुनिया को जरूरत है, और पाकिस्तान अपने बच्चों को वो तालीम दे रहा है जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही तो मसला है ना। अब देखिए, मैं एक नौजवान यूथ का, ठीक है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अभी, मैं मास्टर्स अपनी हिम्मत पे कर रहा हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ और खुद कर रहा हूँ। अब अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी या स्कॉलरशिप देगी तो मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ। अब इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है। और अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी पब्लिक कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही कंट्री में से अलग हुआ था। आज इंडिया चांद पर चला गया और पाकिस्तान की पूरी पब्लिक आटे की लाइन में खड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान के सभी पॉलिटिशियन और पाकिस्तान की आर्मी करप्ट है। उन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है। और अब तो पेट्रोल और बिजली गरीब लोगों की रेंज से बाहर हो गई है, क्योंकि बिजली के बिल गरीब लोगों से भरे नहीं जाते। और दोस्तों, एक बात अब पाकिस्तानी पब्लिक भी समझ गई है कि इंडिया और पाकिस्तान की अब कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से नहीं रहा, क्योंकि इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और पाकिस्तान 1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया में भीख मांगता है। और दोस्तों, ऊपर से पाकिस्तान में आर्मी का रूल है, इसलिए कोई भी बंदा पाकिस्तान में आर्मी के सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि उनको पता है कि अगर आर्मी के सामने बोलेंगे तो आर्मी उठा के उसका करियर ख़त्म कर देगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।